हर पर जियो ड्रामा शिकंजा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इस पर रानी जो होती है वो फ़िज़ा की शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अपनी वालदा को भी बुला लेती है। इस पर जैसे ही इसकी वालदा आने वाली होती है तो वहीं से फ़िज़ा की जो होती है पप्पो आ जाती है और वो उन लोगों को कहती है कि अब तुम ही जो है वो साकिब से बात करो और रिदा का रिश्ता जो है वो मेरे बेटे अरहम के लिए दिलवा दो। इस पर वो कहती है कि ठीक है, मैं करूँगी कोशिश कि वो तुम लोगों से फिर से रिश्ता वैसे ही बना ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ भी होगा। इस पर अरहम की वालदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा दीदा हो जाती है और वह कहती है कि तुम ही कर सकती हो और तुम ही करो प्लीज़, हमारी हमारी जो है वो तुम मदद करो। हम जो है वो पता नहीं अब कितनी मेरी सांसें और हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटा जो है वो इतनी अजियत में रहे। इस पर रानी की वालदा जो होती है वह कहती है कि ठीक है, और रानी की वालदा उठते उठते ये भी बता देती है कि फ़िज़ा की जो है वो शादी है तो इसी वजह से मैं वहाँ पे जा रही हूँ। इस पर उसके पप्पा जो होती है वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि फ़िज़ा की शादी हो रही है, लेकिन साकिब जो होता है वो किसी को भी इन्वाइट नहीं करता। इस पर दूसरी तरफ जो होती है फ़िज़ा वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होती है और बहुत ज़्यादा पतीदा होती है। इस पर उसकी अभी जो होती है वो आती है जेवर लेकर और कहती है कि क्या हुआ, तुम मातम कर रही हो क्या, हमारे घर कोई मर गया है। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि हाँ, मर ही तो गई हूँ, बस जनाजा उठाना बाकी है। इस पर वो कहती है कि बकवास बंद करो और ये जो कपड़े हैं ये पहनो और ये जेवर जो है आपस में बांट रहा हूँ, और शादी के बाद जो है वो रिदा तुमने अपने जेवर जो है वो मुझे वापस देने हैं, क्योंकि मैं तुम लोगों पे तो इतबार बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इस बार जो होती है फ़िज़ा रिदा जो होती है वो फ़िज़ा को रेडी कर देती है और फ़िज़ा जो होती है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और रिदा जो होती है वो कहती है कि मैं अब बस तुम्हें दवा ही दे सकती हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। इस पर जो होती है फ़िज़ा वो कहती है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं हो, तुम खुद को परेशान मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर दूसरी तरफ जो होती है रानी वो शौकत को जाकर देती है रिंग और कहती है कि रिंग जो है वो तुम अपनी बीवी को पहना देना ताकि उसको अंदाज़ा हो कि तुम्हारे पास कुछ है, और मैंने साकिब को कहा है कि तुम फैसलाबाद में जो है वो अपने वालिद का बिजनेस संभालते हो। इस पर वो कहता है कि तुमने ये झूठ क्यों बोला। अब साकिब कहेगा कि वो फ़िज़ा को लेकर वहाँ फैसलाबाद जाओ और मैं कहाँ जाऊँगा। इस पर वो कहते हैं कि ये था सब कुछ तुम्हें जो है वो शादी की ऑफ़र करते हुए सोचना चाहिए था। इस पर वो कहता है कि चलो छोड़ो और थैंक यू तुम्हारा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। इस पर रानी जो होती है वो कहती है कि बस जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मौलवी साहब आने वाले हैं। दूसरी तरफ साकिब जो होता है शौकत, वह जाता है फ़िज़ा के पास और जाकर कहता है कि रिदा मैंने फ़िज़ा से अकेले में बात करनी है। इस पर रिदा जो होती है वो बाहर चली जाती है और शौकत जो होता है फ़िज़ा को कहता है कि ये देखो तुम्हारी भाभी ने जो है मुझे सोने की रिंग दी है ताकि वो मैं तुम्हें पहना सकूँ, और मैंने तो तुम्हें अपने ख्यालों में पहना भी दी और तुमने शर्माते हुए पहन भी ली। इस पर जो होती है फ़िज़ा वो कहती है कि तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो, ये भाभी जो है मुझे इस घर से निकालने के लिए सब कुछ कर रही है। इस पर जो होता है शौकत वो कहता है कि नहीं, घर से निकालने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भाई की ज़िंदगी से निकालने के लिए सब कुछ कर रही है। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता है लेकिन फिर भी तुम शादी कर रहे हो, तुम इनकार क्यों नहीं कर देते। इस पर वो कहता है कि मुझे तुम जैसे जो है वो रियल लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर जो होती है फ़िज़ा वो कहती है कि चलो हम दोनों में से किसी एक को तो उसकी खुशी नसीब हो रही है। इस पर शौकत जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ तमाम लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं और फ़िज़ा को जो है वो जैसे बाहर ला कर बैठाया जाता है तो दूसरी तरफ शौकत को आती है कॉल और उसके गुंडे जो होते हैं उसको कहते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारी बिल ढूंढ रही है और आधे घंटे में हम लोग तुम्हारे पास पहुँचेंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। इस पर शौकत जो होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि अगर वो यहाँ पहुँच गए तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और शौकत जो होता है वो किसी को कुछ भी नहीं बताता और चुप करके घर से जो है वो भाग जाता है। दूसरी तरफ साकिब जो होता है वो फ़िज़ा के सर पे जैसे ही प्यार देने लगता है तो फ़िज़ा जो होते हैं वो अपने भाई से प्यार नहीं लेती बल्कि सर जो है दूसरी तरफ कर लेती हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस पर साकिब को जो है वो बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो अपनी बीवी की बातों में फुल आया होता है जिसकी वजह से उसको जो है बिल्कुल भी सही और गलत में जो है वो फ़र्क नज़र आ ही नहीं रहा होता। इस पर जैसे ही सब लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि शौकत को बुलाया जाए, निकाह का टाइम हो गया है। इस पर शौकत को पूरे घर में ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। इस पर जो होती है रानी वो फ़िज़ा को कहती है कि तुमने इसको कुछ कहा होगा वरना वो मुझे बताए बिना यहाँ से कभी भी नहीं जाता। इस पर जो होती है रिदा बोलती है, वो कहती है कि आपका अपना मोहरा या आपको जो है धोखा देकर चला गया, अब आप जो है वो फ़िज़ा को कुछ भी मत कहें। इस पर जो है वो फ़िज़ा की कोई भी गलती नहीं है। इस पर रानी जो होती है वो कहती है कि अब बड़ी ज़ुबान तुम्हारी चलने लग पड़ी, तुम्हारे ज़ुबान मैं बाद में खींचूंगी। इस पर फ़िज़ा और उसकी दोस्त जो होती है और रिदा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों को शौकत कहीं मिल ही नहीं रहा होता। दूसरी तरफ साकिब जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है और मौलवी जो होता है वो कहता है कि अब अज़ान का टाइम हो गया है तो मुझे आप जो है वो वापस छोड़ दें। इसमें मौलवी जो होता है वो भी वापस चला जाता है और फ़िज़ा का जो है वो निकाह होता ही नहीं। दूसरी तरफ जो होता है ज़ारून वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है, उसको अजीब सी फीलिंग हो रही होती है और वो अपनी वालदा को कॉल करके कहता है कि आप जाइएगा रानी के घर और रानी के घर जाकर जो है फ़िज़ा के रिश्ते की बात कीजिएगा। इसके बाद उसकी वालदा जो होती है उसको बताती ही नहीं कि मैं ऑलरेडी रानी के घर हूँ और यहाँ पे फ़िज़ा की शादी की बातें चल रही हैं।
इस पर जो होता है ज़ानून वो तो बहुत ही ज़्यादा बेचैन होता है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। लेकिन फ़िज़ा का शादी जो होती है वो जैसे रुकती है तो फ़िज़ा और उसकी बहन जो होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। इस पर रिदा जो होती है वो फ़िज़ा को कहती है कि आज तो जो है वो तो तुम्हें खाना खाना चाहिए क्योंकि अब तो तुम्हारी खुशी का दिन है। इतने में उसकी भाभी आ जाती है और वो कहती है कि हाँ भैया अब तो तुम इसको मीठा भी खिलाओ क्योंकि इसका प्लान जो है वो कामयाब हो गया और मुझे अच्छे से पता है इसने कुछ ना कुछ किया होगा वरना वो ऐसे कहीं भी नहीं जा सकता था। इस पर वो कहते हैं कि अपने ज़ेवरात मुझे दो क्योंकि तुम लोगों पे तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि वो पड़े ज़ेवरात और ले लें, हमें आपके ज़ेवरात की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर जो होती है रिदा वो उठ के जल्दी से ज़ेवरात अपनी भाभी को देती है और इस पर भाभी उसकी ज़ेवरात जो होती है वो लेकर चली जाती है। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों की दुआएं सुनता है और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है वरना जो है वो आज हम लोग ऐसे ना बचते। लेकिन शुक्र है कि अब ये निकाह नहीं हुआ। दूसरी तरफ रानी जो होती है वो फिर से साकिब को बनने लग पड़ती है कि ये तुम्हारी बहन ने ही सब कुछ किया होगा वरना शौकत जो है वो मुझे बिना बताए ऐसे नहीं जा सकता। इस पर साकिब जो होता है वो कहता है कि अगर ये सब कुछ मेरी बहन ने किया तो मैं उससे कभी भी बात नहीं करूँगा और अगर ये सब कुछ तुमने किया जानबूझ के किया तो मैं सारी ज़िंदगी तुम पे यकीन नहीं करूँगा। ये बात सुनते ही रानी जो होती है वो थोड़ी सी परेशान तो हो जाती है। अगर आप लोगों को ड्रामा शिकंजा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।